गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड की है। थर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में अभी तक हमने आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था इन बैक्टीरिया। आज हम देखने वाले जीन रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज हम जीन रिकॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, ये क्लास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए शेड्यूल्ड है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अभी तक हमने ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल, और वहाँ से क्या होता है, एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनता है ऑन द क्रोमोसोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक वेक्टर है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड एज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर एज अ व्हीकल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में कैरी करने के लिए। तो वो आपका वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट है, वेक्टर है, ठीक है। फिर इसका क्या होगा? आपका कैरी करेगा और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है? एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन देखने को हमें इधर मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो देख लीजिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सचेंज होता है जीन्स के बिटवीन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है। और एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनता है ऑन अ क्रोमोसोम। उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली एक डीएनए फ्रेगमेंट लेते हैं हम और फिर वेक्टर के साथ इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेक्टर आपका व्हीकल की तरह काम करता है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियली कैरी करता है फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को, मतलब दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और फिर उसके थ्रू क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए करवाया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, इन हैप्लॉइड प्रोकैरियोट्स रिकॉम्बिनेशन, जो आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है ट्रांसडक्शन, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है कॉन्जुगेशन। पहले हम सबसे पहले ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ट्रांसडक्शन में होता क्या है? अभी तक हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैप्लॉइड प्रोकैरियोट में आपके 3 टाइप्स में देखने को मिलता है। 3 टाइप्स होता है। एक तो ट्रांसडक्शन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक कॉन्जुगेशन होता है। सबसे पहले हम ट्रांसडक्शन के बारे में देखेंगे। द डीएनए इज़ ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या होता है? द डीएनए इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल जो कि बिहेव करता है एज अ डोनर, जिससे ट्रांसफ़र किया जाता है, वो क्या होता है? आपका डोनर टू अ डिफरेंट बैक्टीरियल सेल, जो कि बिहेव करता है एज अ रेसिपिएंट। जिससे लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको तो हम डोनर बोलते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर इंसर्ट की करवाया जाता है, वो आपका क्या होता है? रेसिपिएंट होता है, ठीक है। थ्रू अ बैक्टीरियोफाज के थ्रू करवाया जाता है। और बैक्टीरियोफाज आपका यहाँ पे क्या बिहेव करता है? एज अ वेक्टर, ठीक है, व्हीकल की तरह या कैरियर की तरह काम करता है टू ट्रांसफ़र। दैट इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बोले तो द डीएनए इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द डिफरेंट बैक्टीरियल सेल थ्रू अ बैक्टीरियोफाजस, ओके, दैट इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन। ये फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड जेंडर इन 1951 में डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और जेंडर ने साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में, ठीक है।
इसको डिस्कवर किया था। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन क्या हुआ आपका, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल वन बिहेव एज अ डोनर एंड अनदर जिसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं वो आपका रेसिपिएंट की तरह बिहेव करता है, एंड वे ट्रांसफ़र इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाजस, वेयर इज बैक्टीरियोफाजस एक्ट एज अ वेक्टर ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर की तरह काम करता है। और देखिएगा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर किया, लैडबर्ग एंड जिंडर ने 1951 में साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में, ठीक है। अब देखिएगा ट्रांसडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, बेसिकली ट्रांसडक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक होता है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ऑफ प्योर बैक्टीरियल डीएनए इनटू वायरस, इसमें क्या होता है, प्योर पैकेजिंग होती है डीएनए की इनटू वायरस, ठीक है। और स्पेशलाइज में ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ऑफ स्मॉल परसेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, पूरा इसमें क्या होता है, स्मॉल परसेंट ऑफ डीएनए डाला जाता है पैकेजिंग या फिर पैकेजिंग और ट्रांसफ़र में, ठीक है, विद द वायरल जीनोम, ठीक है। स्पेशलाइज में बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है, वेरस यहाँ पे प्योर बैक्टीरियल डीएनए इनटू वायरस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पैकेजिंग कर दिया जाता है इनटू वायरस, ठीक है। तो देखिएगा जनरलाइज में क्या होता है, ट्रांसफ़र और पैकेजिंग क्या होती है, प्योर बैक्टीरियल डीएनए की इनटू वायरस, और यहाँ पे स्मॉल परसेंट में बैक्टीरियल डीएनए की ट्रांसफ़र और पैकेजिंग होती है वायरल जीनोम में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन जनरलाइज एंड स्पेशलाइज। देखिए जनरलाइज में होता क्या है, ट्रांसफ़र और पैकेजिंग कराएंगे हम प्योर बैक्टीरिया की, ठीक है, प्योर बैक्टीरियल डीएनए की इनटू वायरस, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्मॉल परसेंट में बैक्टीरियल डीएनए को हम इनटू वायरल जीनोम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, द बैक्टीरियोफाजस कंटेनिंग द बैक्टीरिया डीएनए ऑफ डोनर इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसिंग फाजस बोलते हैं हम उनको, जिनके पास क्या होता है बैक्टीरियल डीएनए है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसिंग फाजस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, जो डोनर की तरह बिहेव करते हैं द बैक्टीरियोफाजस कंटेनिंग द बैक्टीरियल डीएनए है ना, या फिर आपका व्हीकल की तरह जो काम करता है बैक्टीरियोफाजस, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसिंग फाजस बोलते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट जनरलाइज के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा जनरलाइज में होता क्या है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, ईच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम हैज़ approximately the same probability of being transferred from donor to recipient, means the probability of insertion या being transferred into recipient DNA recipient bacteria is same for each part of bacterial genome, मतलब कि हर पार्ट के लिए जो probability है इंसर्जन की ट्रांसफ़र होने की रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फाजस दैट कैन मीडिएट जनरलाइज ट्रांसडक्शन, फाजस जो मीडिएट करते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन को, वो इंक्लूड करते हैं P1 E. coli, और यू कैन से एग्जांपल ऑफ जनरलाइज ट्रांसडक्शन दैट इज़ योर P1 E. coli एंड P22 साल्मोनेला, ठीक है। ये आपका जनरलाइज ट्रांसडक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में होता क्या है कि ईच पार्ट, जो हर पार्ट है आपके बैक्टीरियल जीनोम का, उसकी क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांसफ़र होने की डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये मीडिएटेड होती है जनरलाइज ट्रांसडक्शन इंक्लूडिंग P1 E. coli एंड P22 साल्मोनेला। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम है। यहाँ पे देखिएगा फाजस का इन्फेक्शन होता है, फाजस का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट, डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र के यहाँ पे फाजस आया, कांटेक्ट में आया आपके सेल के, अब क्या होगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, फिर यहाँ पे क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है होस्ट के अंदर डीएनए का, होस्ट के डीएनए का डिस्ट्रक्शन करता है और सिंथेसाइज करता है।
सिंथेसाइज ऑफ फाजेस डीएनए, और सिंथेसिस करता है फाजेस ऑफ डीएनए का, ठीक है। फिर देखिए फाजेस प्रोटीन कंपोनेंट असेंबल। अब यहाँ पे क्या होता है, फाजेस का जो प्रोटीन कंपोनेंट है यहाँ पे असेंबल होता है, ठीक है। फिर डिफेक्टिव फाजेस या बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, पैकेज हो जाती है। पैकेजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है किसकी, डिफेक्टिव फाजेस एज वेल एज बैक्टीरियल डीएनए पैकेज हो जाता है, ठीक है। फिर मैच्योर जो फाजेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे क्या कि जो इन्फेक्शन है वो अनदर सेल में क्या हो जाता है, सॉरी, जो आपका सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे इन्फेक्शन ऑफ अनदर सेल, डिफेक्टिव फाजेस एंड बैक्टीरियल डीएनए इन्फेक्ट बाय द फाजेस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन दूसरे सेल में चला जाता है, ठीक है, डिफेक्टिव फाजेस का या बैक्टीरियल डीएनए का, और इन्फेक्ट कर देता है दूसरे फाजेस को। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हो जाता है इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका बैक्टीरियल डीएनए का इनटू रेसिपिएंट डीएनए। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, पहले आएगा फाजेस आपका, ठीक है, फिर फाजेस इन्फेक्ट करेगा, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट डीएनए करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ फाजेस डीएनए, और सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है फाजेस डीएनए का, यहाँ पे आपने देखा होगा। फिर देखिए फाजेस प्रोटीन क्या करते हैं, ये अपने कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद में ये क्या करते हैं, डिफेक्टिव फाजेस या बैक्टीरियल डीएनए को पैकेजिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। और मैच्योर फाजेस यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ होने के बाद में ये सब्सिक्वेंटली इन्फेक्ट करते हैं दूसरे सेल्स को विथ डिफेक्टिव फाजेस और बैक्टीरियल डीएनए, और इन्फेक्टेड बाय फाजेस, या फिर फाजेस से इन्फेक्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो जनरलाइज में अभी तक हमने देखा कि ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोम की जो ट्रांसफ़र होने की जो कैपेसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होती है, हर फ्रेगमेंट की या ईच पार्ट की क्या होती है, सेम होती है। फाजेस जो कि इंक्लूड होते हैं यहाँ पे जो मीडिएट करते हैं आपके जनरलाइज ट्रांसडक्शन को, वो क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, P1 ई कोलाई और P22 साल्मोनेला, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि पहले क्या होगा, फाजेस का इन्फेक्शन होगा, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद में डिस्ट्रक्शन होता है होस्ट के डीएनए में, और फाजेस क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपने डीएनए को, ठीक है। फिर फाजेस प्रोटीन या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद में डिफेक्टिव फाजेस या बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पैक्ट हो जाते हैं। पैक्ट होने के बाद में मैच्योर फाजेस रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ होने के बाद में ये सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरे आपके अनदर सेल्स को विथ डिफेक्टिव फाजेस या फिर बैक्टीरियल डीएनए इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जनरलाइज ट्रांसडक्शन की। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या आपका मे बी अबॉर्टिव भी हो सकता है और कंप्लीट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अबॉर्टिव भी और कंप्लीट दो टाइप्स होते हैं इसके जनरलाइज ट्रांसडक्शन के, अबॉर्टिव और कंप्लीट। देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय अबॉर्टिव एंड कंप्लीट ट्रांसडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में द ट्रांसिएंट एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर डोनर जीन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, विदाउट रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अबॉर्टिव में ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर डोनर जीन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और देखिएगा कंप्लीट वाले में क्या होता है, कंप्लीट में प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल रेसिपिएंट, यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल रेसिपिएंट का प्रोडक्शन होता है रिकॉम्बिनेशन का, जो कि इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस देम टू एक्सप्रेस देम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम होता है। कंप्लीट वाले में क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है स्टेबल रेसिपिएंट का, रिकॉम्बिनेशन का,
और दैट इज़ इनहेरिट्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम। और इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है अपने को एक्सप्रेस करने की, ठीक है। तो हमने देखा कि जनरलाइज में दो टाइप के ट्रांसडक्शन होते हैं, एक एबॉर्टिव और एक आपका कंप्लीट। एबॉर्टिव में हमने देखा कि जो ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन होता है वन या मोर डोनर का जीन का, ये विदाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है एक या दो डोनर जीन का, वो विदाउट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं कैरीड आउट होती है, ठीक है। कंप्लीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बनता है और वो रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है, बहुत ही स्टेबल फॉर्म में होता है और ये इनहेरिट्स द एबिलिटी, और इसके पास एबिलिटी होती है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। अब देखिएगा जो फ्रिक्वेंसी होती है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन की, वो ग्रेटर होती है किसके कंप्लीट में, आपके कंप्लीट ट्रांसडक्शन के कंपेयर में, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए हम स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, अभी तक हमने जनरलाइज देखा, अब स्पेशलाइज्ड में देखते हैं। अ डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय टेम्परेट बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट बैक्टीरियोफाज, जिसको हम लाइसोजेनिक होता है नेचर में, उसके थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। विच कैरी डोनर डीएनए अलॉन्ग विद द फाजेस जीनोम ड्यू टू एन एरर की वजह से ये क्या कैरी करते हैं, डोनर डीएनए को अलॉन्ग विद फाजेस जीनोम। ये किसकी वजह से होता है, एरर की वजह से होता है आपके स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में, ठीक है। तभी हम बोलते हैं जनरलाइज वाला क्या है आपका, प्योर फॉर्म ऑफ प्योरली क्या करता है, डीएनए ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और यहाँ पे प्योर डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में डीएनए फ्रेगमेंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस। टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस को हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। विच कैरी, ये कैरी करते हैं डोनर डीएनए को अलॉन्ग विथ फाजेस जीनोम ड्यू टू एन एरर की वजह से, ठीक है। फिर देखिएगा इन स्पेशलाइज्ड in specialized transduction phages insert in genome at donor at specific site and perform साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जीनोम को इंसर्ट किया जाता है डोनर के अंदर एक स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। देयरफॉर इट परफॉर्म स्पेसिफिक साइट रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिएगा आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन ओनली ऑकर, ये सिर्फ ऑकर होता है व्हेन टेम्परेट और लाइसोजेनिक इन्फेक्टेड डोनर बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर लाइटिक साइकिल and release phage progeny
तो देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन आपका ओनली ओकर व्हेन लाइसोजेनिक या टेम्परेटेड इन्फेक्टेड डोनर बैक्टीरिया एंटर करता है आपकी लाइटिक साइकिल में और रिलीज़ करता है फाजस प्रोजेनी, ठीक है, प्रोजेनी को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा स्पेशलाइज्ड में कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है इस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय टेम्परेट बैक्टीरिया। टेम्परेट बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक, विच कैरी डोनर डीएनए along with फाजिस जीनोम ड्यू टू एन एरर, ठीक है। एरर की वजह से यहाँ पे क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए नहीं होता, ठीक है। इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन फाजिस इंसर्टेड इन जीनोम एट डोनर एट स्पेसिफिक साइट में इंसर्ट होते हैं, इसलिए इसको साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में ओनली ओकर व्हेन टेम्परेट और लाइसोजेनिक इन्फेक्टेड डोनर बैक्टीरिया एंटर इनटू लाइटिक साइकिल एंड रिलीज फाजस प्रोजेनी, ठीक है। फाजस प्रोजेनी का क्या होता है, रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। द ओनली साइट at which lambda phages integrate is between genes for lactose GLAT lactose fermentation that is your GAL and biotin synthesis. So at the time of abnormal integration prophage only GAL or biotin gene could be ट्रांसड्यूस्ड। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि द ओनली साइट एट विच लैम्डा फेस इंटीग्रेट इज बिटवीन जीन्स, ठीक है, बिटवीन जीन्स दैट इज लैक्टोज फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग और बाइटिन सिंथेसिस के ड्यूरिंग, ठीक है। ट्रांसड्यूशन क्या होता है, एबनॉर्मल इंटीग्रेशन क्या है, आपका पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ठीक है। फिर हम आज कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन में होता क्या है, कॉन्जुगेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का। हमने ट्रांसडक्शन में क्या देखा था कि थ्रू वेहिकल या बैक्टीरियोफाजस क्या किया जाता था, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, स्टैब्लिश होने की वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्जुगेशन। देखिए बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन फर्स्ट पोस्टुलेट किसने किया था, जे लेडरबर्ग ने और एडवर्ड टॉमम।
ठीक है। बैक्टीरियल कॉन्जुकेशन वॉज फर्स्ट पॉस्टुलेटेड बाय जे लेडरबर्ग एंड एडवर्ड, ठीक है। फिर देखिएगा ड्यूरिंग कॉन्जुकेशन के टाइम में क्या होता है, वन बैक्टीरिया सर्व एज अ डोनर, एक बैक्टीरिया तो सर्व करता है एज अ डोनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वेरस अदर सर्व एज द रेसिपिएंट, एक तो डोनर की तरह काम करता है और एक रेसिपिएंट की तरह काम करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्जुकेशन। अब देखिएगा आगे, द डोनर बैक्टीरियम कैरियर अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज फर्टिलिटी फैक्टर, जो कैरियर फैक्टर होता है उसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं या एफ फैक्टर, ठीक है, ये एफ से डिनोटेड होता है। द डोनर सेल इज एफ पॉजिटिव, डोनर सेल को हम किससे दिखाते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। गिव अप डीएनए, ये क्या करता है, डीएनए देने का काम करता है, तभी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइन से हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको डोनर सेल को, ठीक है। और रेसिपिएंट सेल रिसीवर होता है तो हम इसको नेगेटिव साइन से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द एफ फैक्टर, जो एफ फैक्टर है ये अलाउ करता है टू द डोनर टू प्रोड्यूस अ थिन ट्यूब, एफ फैक्टर अलाउ करता है डोनर को प्रोड्यूस करने के लिए एक थिन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलस बोलते हैं, ठीक है। एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पिलस बोलते हैं। द सेक्स पिलस जॉइन द डोनर एंड रेसिपिएंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो स्टेब्लिश होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके सेक्स पिलर्स की वजह से होता है, जो कि क्या करता है, जॉइन करता है डोनर और रेसिपिएंट को ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा कॉन्जुकेशन में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है बिटवीन द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल कॉन्जुकेशन जो फर्स्ट टाइम किसने पॉस्टुलेट किया था, लेडरबर्ग और एडवर्ड ने पॉस्टुलेट किया था, ठीक है। ड्यूरिंग जो कॉन्जुकेशन है एक बैक्टीरिया तो बिहेव करता है एज अ डोनर और दूसरा बैक्टीरिया आपका बिहेव करता है एज अ रेसिपिएंट, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर होता है, ठीक है, डोनर बैक्टीरिया के पास, ठीक है। जो डोनर बैक्टीरिया जो गिव करता है डीएनए को आपके, उसको हम एफ पॉजिटिव से दिखाते हैं और रेसिपिएंट को नेगेटिव से दिखाते हैं, जो कि रिसीवर होता है फॉर डीएनए मटेरियल, ठीक है। जो एफ फैक्टर है ये अलाउ करता है डोनर को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलस बोलते हैं। ये सेक्स पिलस ज्वाइन करता है, ज्वाइन द डोनर एंड रेसिपिएंट ड्यूरिंग ट्रांसफ़र के टाइम में सेक्स पिलस का काम होता है ज्वाइन करना डोनर और रेसिपिएंट को, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे डायग्रामेटिक मैनर में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए है आपका, ये एफ प्लास्मिड होता है, ठीक है, ये डोनर है, डोनर के पास एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पिलस बोलते हैं या सेक्स पिलस बोलते हैं। ये क्या काम करता है, रेसिपिएंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। रेसिपिएंट है यहाँ पे, फिर ज्वाइनिंग होती है किसकी वजह से, पिलस की वजह से, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग होने की वजह से क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी हेल्प से क्या होता है, कटिंग होके ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। ट्रांसफ़र होने के बाद में ये सेपरेशन हो जाता है और एक ओल्ड डोनर बन जाता है और ये एक न्यू डोनर बन जाता है, ठीक है आपका। फिर देखिए स्टेप्स ऑफ बैक्टीरियम कॉन्जुकेशन, अगर स्टेप्स पूछ लिए जाए तो आप पहले क्या लिखेंगे, पिलस फॉर्मेशन, ठीक है, पिलस का फॉर्मेशन होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, ट्रांसफ़र ऑफ एफ प्लाज्मिड का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस, और यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है या मैच्योरेशन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन के बारे में, कि बेसिकली फर्स्ट स्टेप इसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका, पिलस का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप यहाँ पे होता है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एफ प्लाज्मिड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, ठीक है, या फिर मैच्योरेशन आपको देखने को मिलता है। तो आज हमने ट्रांसडक्शन और आपका कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।